वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 सीबीएसई आईसीएसई पैटर्न पे। सो सीबीएसई और आईसीएसई का दोनों का क्या है बेसिकली, दोनों में क्लास 10 में जो कॉमन टॉपिक है हमारा लाइट। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो मैं कवर कर रहा हूँ बेसिकली हम लोग बात करेंगे, हम लोग कवर करेंगे कॉमन टॉपिक्स को, उसके बाद जब बाइफरकेट करेंगे उसके बाद देखेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट सीबीएसई और आईसीएसई के इंडिविजुअल वीडियोस में बना दूंगा। तो आइए जानते हैं, आज डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स और हमारा टॉपिक है लाइट। सो आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। When a plane mirror is rotated through a certain angle, the refracted ray turns through twice as much and the size of the image। यानी मतलब देखो क्या है, एक प्लेन मिरर दे रखा है, रोटेट अगर वो रोटेट करता है सर्टेन एंगल्स पे, अगर वो रोटेट करता है तो सर्टेन एंगल पे मींस एंगल कोई भी हो सकता है। अभी तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट। रिफ्लेक्टेड रे में क्या डिफरेंस आता है, अगर रिफ्लेक्टेड रे की वैल्यू जो हो जाएगी अगर ट्वाइस द साइज, अगर ट्वाइस चेंज हो जाती है बेसिकली, अगर आपने रिफ्लेक्टेड रे उसका जो उसमें चेंजेस जो आए वो ट्वाइस अगर आ गए तो साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, क्या वो डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बिकम इट विल बिकम इनफाइनाइट और रिमेन सेम। सो आइए जानते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में। आइए जानते क्या दे रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले क्या करना है कि देखो प्लेन मिरर दे रखा है, तो हम लोग प्लेन मिरर ड्रॉ करेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर स्टार्टिंग में जो ये इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ओके, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे और क्या हो गया एग्जैक्टली ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे दे रखा है एग्जैक्टली, अगर आप कह सकते हो अगर इसके अंदर इसकी एंगल दे रखा है अभी 45 डिग्री, इसका भी 45 डिग्री दे रखा है। कहने मतलब क्या है, इस पास थ्रू सर्टेन एंगल रिफ्लेक्टेड इट टर्न्स ट्वाइस, अगर इसके रिफ्लेक्टेड रे को ट्वाइस टर्न कर दिया जाए मींस इसका जो मींस ऑफ कोर्स इस बात है, इसकी वैल्यू को आप क्या करोगे डिक्रीज करोगे, इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है ट्वाइस हो जाती है, अगर 2 टाइम्स अगर हो जाती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा सेम। फर्स्ट वाले केस में क्या है, स्टार्टिंग केस में साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज नथिंग बट ए बी से रिप्रेजेंट किया जाता है ज्यादातर, इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज हो जाएगा। सेम होगा मींस इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेम इन द केस अगर ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आप इंसिडेंट कर रहे हो और रिफ्लेक्शन क्या हो जा रहा है ट्वाइस हो जा रहा है, तो भी क्या हो जाएगा हमारा साइज जो होगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी रिमेन्स सेम। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यू कैन नोट इट डाउन, नोट कर सकते हो आप और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द टू प्लेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, if the object is placed symmetrically between the two plane, दो प्लेन के बीच में रखा हुआ है, to the two plane mirror, two plane mirror inclined at angle of 72, inclined at an angle of 72 degree, अगर 72 डिग्री पे inclined है, so then the total number of images formed, then the total
नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कितना हो जाएगा इस, नहीं जानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 5, बी दे रखा है आई थिंक 4, सी दे रखा है 5 4 2 इनफाइनाइट और डी दे रखा है इनफाइनाइट। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन पार्ट। माय डियर स्टूडेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले चीजें क्या है आपको देखनी है, न्यूमेरिकल टाइप का, तो न्यूमेरिकल टाइप का ही लग रहा है बिकॉज यहाँ पे दे रखा है और नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए कहा है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज n is equals to 360 माइनस डिग्री माइनस थीटा बाय थीटा। थीटा कितना दे रखा है? थीटा की वैल्यू है, सो 360 माइनस 72 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 72। ठीक है, माइनस जब करेंगे देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 माइनस 72, 35 10 8, 35 में 7 28, सो इक्वल्स टू 288 बाई 72। और आई थिंक कितना टाइम जाएगा? 144, 236, 218, 272, 18 4 72, दैट इज नथिंग बट n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 72, सॉरी 18 4 72 डिग्री था, n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा माय डियर स्टूडेंट्स? 4। होप सो ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जल्दी जल्दी फिजिक्स का सेशंस 9th और 11th का भी कंप्लीट करके उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से आप लोग का सिलेबस भी दे दूँ सही से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, आइए जानते क्या दे रखा है ऑप्शंस में। इधर का 0 इनफाइनाइट 25 सेंटीमीटर माइनस 25, 0 इनफाइनाइट 5 सेंटीमीटर, डी माइनस 25 सेंटीमीटर या माइनस 25 सेंटीमीटर। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे, लेंथ ऑफ द प्लेन। ओके, सो प्लेन मिरर जब भी दे रखा है तो सबसे पहले आप प्लेन मिरर ड्रॉ करोगे, मतलब कॉन्सेप्ट है बस समझो, ठीक है। प्लेन मिरर जब भी दे रखा है और फोकल लेंथ की बात कर रहा है, सो फोकल लेंथ क्या होगा? सपोज ये होगा इसका फोकस नंबर 1, फर्स्ट फोकस या सेकंड फोकस यहाँ पे रहेगा 2f1 ऑन द LHS साइड। सो क्या हो जाएगा ये फोकल लेंथ क्या होता है हमारा माय डियर स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल सॉरी पोल से फर्स्ट फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नथिंग बट क्या होता है हमारा फोकल लेंथ ना। सो क्या होता है ये f से डिनोट होता है, इट इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। इसके कहने का मतलब क्या है कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है मींस ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है ये कोई फिक्स नहीं रहता है, बिकॉज देयर आर बहुत सारे कंडीशंस होते हैं प्लेन मिरर पे जो AB को रखा जाता है ऑब्जेक्ट को। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी है सेंटीमीटर्स में और यू कैन से दैट मीटर्स में। सो ये कहने का मतलब क्या है, ये होगा हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मींस इसका जो हो जाएगा प्लेन मिरर के लिए जो होता है हमारा f की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट है, बिकॉज इनफाइनाइट इसलिए है ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी इनफाइनाइटली आप प्लेस कर सकते हो, जो कि रेगुलरली जनरली AB से डिनोट किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्चुअली मैं एक ही क्वेश्चन को आई थिंक जितना पूरे वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो कवर करने हैं, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए
plane mirror, a beam of light incident on a plane mirror form a real image on reflection. Form a real image. real image form कर रहा है on reflection process पे real image बना रहा है, ठीक है। तो इसके बाद ये देखिए क्या दे रखा है, the incident beam is, तो incident beam, then the incident beam क्या होगी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंसिडेंट बीम क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन सी डी, डाइवर्जेंट कॉन्वर्जेंट, पैरेलल कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नॉट सर्टेन, पैरेलल कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, लास्ट है नॉट अनसर्टेन, नॉट सर्टेन और अनसर्टेन कह सकते हो आप, फिक्स नहीं है तो कहाँ पे क्या होगा। लेट अस सी एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन पार्ट देखिए क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना है रियल इमेज जहाँ पे भी फॉर्म होगा वो हमेशा क्या होगा, कन्वर्जेंस से ही फॉर्म होगा। मींस देखो क्या होता है, हमेशा आपने देखा होगा रियल इमेज कहीं पे भी कब फॉर्म होता है, सपोज ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है ए बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एलएचएस साइड, तो हमेशा जो रिफ्लेक्शन होगा, ये इंसिडेंट रे है अगर सपोज करो, और तो रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है नीचे की तरफ होगा, ऑफ कोर्स की बात। ओके, नेक्स्ट सी व्हाट विल हैपन। सो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। कहने मतलब देखो रियल इमेज कभी भी कैसे फॉर्म होता है, बहुत सारी रेस आकर के जब कॉन्वर्ज हो जाती हैं एक ही पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या बनता है, ड्यू टू द कन्वर्जेंस, वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, विदाउट कन्वर्जेंस वहाँ पे रियल इमेज फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, रियल इमेज फॉर्म होगा हमेशा। सो रियल इमेज कभी भी आपको दिखाई दे तो आप क्या करोगे, कन्वर्जेंट यूज करोगे, और जहाँ पे भी वर्चुअल इमेज होगा वहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन। ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा, जो भी डाउट होगा आप जल्दी, कोशिश तो मेरी है कि भाई जल्दी लाइव आ जाए। ओके, तो आप जो डाउट्स हैं आपके वो आप और इंस्टेंटली आप कवर कर सकते हो, क्या क्लियर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर दे रखा है, लेंस नहीं है मिरर। मिरर क्या होता है, किस टाइप का होता है, वही जानते हैं, पहला ए बी सी डी। तो ऑप्शंस क्या क्या दे रखा है, वर्चुअल, रियल, एनलार्ज, इन्वर्टेड। वर्चुअल, रियल, एनलार्ज, लास्ट वन इज इन्वर्टेड। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन पार्ट आइए जानते हैं। एक्सप्लेनेशन पार्ट में कि इमेज जो फॉर्म होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर द्वारा क्या होता है, किस टाइप का होता है। यही क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, बेसिकली हमेशा जो इमेज फॉर्म होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में, सबसे पहले कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ओके। सो इसमें देखो हमेशा जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है, सपोज यहाँ पे प्लेस किया गया है, इसमें जो होगा बेसिकली हमें हमेशा जो रे स्ट्राइक करती है ज़्यादातर वो क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद देखो क्या होती है, यहाँ से जैसे ही स्ट्राइक करती है ये डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगी ना, रिफ्लेक्ट करेगी। सो बेसिकली ये जो अजम्पशन होता है इमेज फॉर्मेशन का, इसका क्या होता है, हमेशा इमेज फॉर्मेशन का जो अजम्पशन होता है ये लगभग इधर जाके बनता है, वर्चुअली फॉर्म होता है बेसिकली। सो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा हमेशा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर का वर्चुअली बनेगा, बट
क्या होगा एग्जैक्टली ये इसी फॉर्म पे इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल तो होगा बट इन्वर्टेड होगा। तो बेसिकली इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स इन्वर्टेड। मींस वर्चुअल तो होगा लेकिन इन्वर्टेड होगा। तो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है कि इमेज कैसा फॉर्म कर रहा है, ये पूछ रहा है किस टाइप का इमेज फॉर्म कर रहा है। तो ये आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, हमें इमेज की बात कर रहा है, तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, ये इन्वर्टेड हो जाएगा। सो होप सो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा प्रैक्टिस करते रहें रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि हमारे एग्जाम्स जो है पास से आ रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 2 मंथ्स है इंस्टेंट। सो थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग, और लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू।